गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 2, आहार एवं पोषण। आज हम भोजन क्या है और भोजन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले जो टॉपिक था उसमें बताया था कि भोजन क्या है। जीवित रहने के लिए हम जिस भी पदार्थ का इस्तेमाल खाने के रूप में करते हैं वो भोजन कहलाता है। अर्थात जीवित रहने के लिए हम जो कुछ भी पदार्थ खाते हैं उसको प्यारे बच्चों हम भोजन कहते हैं। फूल फल पत्ते कंदमूल इत्यादि जो पदार्थ भी हम जीवित रहने के लिए खाते हैं उनको हम भोजन कहते हैं। और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम जो भोजन करते हैं उसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं पौष्टिक भोजन। और उस पौष्टिक भोजन के अंदर हमने आपको बताए थे 6 तत्व: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। प्यारे बच्चों, अब आता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है और इसका क्या महत्व है। जो हम भोजन करते हैं उसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। प्यारे बच्चों, न जीवित रहें अगर हम भोजन ना करें, न हम समाज में रहें यदि हम भोजन ना करें, न हम खुश रहें यदि हम भोजन ना करें। प्यारे बच्चों, भोजन हमारे सबसे पहला इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर डालता है। इसी श्रृंखला में भोजन के शारीरिक कार्य है। प्यारे बच्चों, भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चलना फिरना, नाचना, कूदना, खेलना, बैठना, ये सारी चीजें जब हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा के द्वारा हम ये कार्य करते हैं। क्या? नाचना, खेलना, कूदना, गाना, बोलना, हंसना, रोना, यहाँ तक कि बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अब प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा, ये चीजें रक्त प्रवाह संस्थान, श्वसन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, पाचन संस्थान और ग्रंथि संस्थान पर भी विशेष प्रभाव अपना डालते हैं। नंबर 2 आता है प्यारे बच्चों, उत्तकों का निर्माण तथा उनकी मुरम्मत। दिन भर का कार्य करने के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियों के अंदर जो उत्तक हैं प्यारे बच्चों टूट जाते हैं। उनका निर्माण करने के लिए उनकी मुरम्मत करने के लिए या नए उत्तकों का निर्माण करने के लिए प्यारे बच्चों हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और ऐसे भोजन के अंदर प्रोटीन, खनिज लवण, जल, इस प्रकार की जो हमारे भोजन के तत्व हैं उनकी हमें प्यारे बच्चों आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि और विकास तथा शरीर की क्रियाओं के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, शरीर की वृद्धि और विकास तथा शरीर की क्रियाओं को सरल और उनका आपस में तालमेल बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, सोयाबीन इत्यादि, जिसके अंदर प्यारे बच्चों प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर 3 आता है शरीर की क्रियाओं को नियमित करना। प्यारे बच्चों, भोजन हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनको नियमित अथवा सुचारू रूप से चलाता है। नियमित कार्य हमारे शरीर का कब होगा? जब हम पौष्टिक भोजन लेंगे, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा सभी तत्व जैसे वसा,
प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल शरीर की क्रियाओं को नियमित करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे शरीर के तापमान को सामान्य रखना, शरीर के तापमान को सामान्य रखना भोजन का कार्य है प्यारे बच्चों। अम्ल तथा क्षार को नियंत्रित रखना प्यारे बच्चों, और रोगों से, विभिन्न रोगों से हमारा बचाव पौष्टिक भोजन करता है। अर्थात जिस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ करके वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल इत्यादि जब होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्षार व अम्ल को नियंत्रित करना, तापमान को सामान्य करना तथा विभिन्न रोगों से हमारा बचाव करता है। ये था प्यारे बच्चों शारीरिक कार्य। ये थे हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हमारे कार्य करता है। शारीरिक कार्यों के अंदर हमने आपको बताया ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करने में चलना फिरना, नाचना गाना, रोना हंसना, ये सारी बातें। फिर आपको बताया ऊतकों का निर्माण करना, दिन भर के कार्य करने के बाद, थकान के बाद हमारे शरीर के जो मांसपेशियां उसके ऊतक है वो टूट जाते हैं, उनका नया निर्माण और उनको मुरम्मत का कार्य भोजन करता है। और नंबर 3 आपको बताया प्यारे बच्चों शरीर की क्रियाओं को नियमित करना। अब आता है प्यारे बच्चों नंबर 2 मनोवैज्ञानिक कार्य। प्यारे बच्चों भोजन एक ऐसा साधन है जो मनोवैज्ञानिक कार्य भी हमारे शरीर के अंदर निभाता है। जिस प्रकार से जब हम भोजन करते हैं प्यारे बच्चों, आहार से भूख व प्यास से संबंधित प्रेरक संतुष्ट हो जाते हैं। प्यारे बच्चों मुझे प्यास लगी है और मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं तो जो उत्प्रेरणा जो मुझे मिली थी प्यास की, जो प्यास का उत्प्रेरक था वो मेरा समाप्त हो जाता है और मैं कहता हूं कि मेरी प्यास अब समाप्त हो चुकी है। मुझे भूख का अनुभव होता है, मैं कुछ भोजन कर लेता हूं तो मेरी जो उत्प्रेरक है वो शांत हो जाते हैं और मेरा जो मन के अंदर जो भावना थी, मनोवैज्ञानिक मन की जो भावना थी, मेरी खाने की या पीने की भावना, वो समाप्त हो जाती है मेरे बच्चों। और आत्म प्रदर्शन करने का एक बहुत ही बढ़िया साधन है प्यारे बच्चों। मनोवैज्ञानिक कार्यों में आत्म प्रदर्शन करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है भोजन। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो गृहिणियां अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और बड़े प्रसन्न होकर के वो पकवान बनाती हैं और जो खाने वाले उसका लुत्फ उठाते हैं और बनाने वाले की प्रशंसा करते हैं तो जो बनाने वाला उसको और भी आनंद की अनुभूति होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक कार्य भी भोजन के होते हैं। फिर नंबर 3 में आता है प्यारे बच्चों सामाजिक कार्य। आहार एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सामाजिकता को बढ़ावा मिलता है। प्यारे बच्चों आप विभिन्न अनुष्ठानों के अंदर, विभिन्न विवाह शादियों समारोह के अंदर जाते हैं, वहां अपने सामूहिक भोज किया होगा और करते होंगे और लोगों को सामूहिक भोज करते हुए देखते भी होंगे। उसका क्या कारण है प्यारे बच्चों? जब सामूहिक भोज होता है, भोजन होता है तो आपस में लोग मिलते हैं। मैंने आपको बताया था समाज क्या है, समाज से सामाजिकता बनती है। समाज 2 या 2 से अधिक लोगों के समूह को प्यारे बच्चों समाज कहते हैं। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या वो भगवान है। तो प्यारे बच्चों भोजन एक सामाजिकता को बढ़ावा देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है प्यारे बच्चों। और जब विवाह शादी समारोह अनुष्ठान होते हैं हम इकट्ठा बैठ के प्यारे बच्चों खाना खाते हैं, हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है, भाईचारा, प्रेम, दयालुता, सहयोग की भावना हमारे अंदर प्यारे बच्चों आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भोजन है वो न केवल हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है अपितु हमारी सामाजिकता को बढ़ाता है तथा हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालता है। ये था प्यारे बच्चों भोजन, उसकी आवश्यकता और भोजन का महत्व। अगले लेसन में हमारी मुलाकात फिर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।